अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उमर एक नौजवान पुलिस वाला था। उसे सर्विस करते काफ़ी साल हो चुके थे। उसने अपनी सर्विस के दौरान सैकड़ों मुजरिम पकड़े, सैकड़ों कातिलों को सज़ा दिलवाई। मुश्किल से मुश्किल केस भी वो मिनटों में हल कर देता था, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार उसके सामने एक ऐसा केस पड़ा हुआ था जिसे हल करना उमर को नामुमकिन लग रहा था। रात एसएचओ साहब ने उमर को बुलवाकर एक अजीबोगरीब केस उमर के हवाले किया था और वो केस उसको हल करना बहुत मुश्किल लग रहा था। उस केस की रिपोर्ट 4 दिन पहले दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दो मियाँ बीवी 4 दिन पहले एक रात एमएम रोड पर जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों मियाँ बीवी को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अजीब बात तो ये थी कि जब उन दोनों मियाँ बीवी की लाशों का पोस्टमार्टम किया गया तो इस पोस्टमार्टम से एक खौफनाक रिपोर्ट सामने। इन दोनों मियाँ बीवी के जिस्म से किसी ने दिल निकाल लिए थे। इन दोनों का बाकी जिस्म सही सलामत था, बस उनके जिस्म में नहीं था तो सिर्फ दिल नहीं थे। और उमर 2 दिन से इसी अजीबोगरीब केस में उलझा हुआ था। उमर अभी तक उसी केस में उलझा हुआ था कि एक दूसरा केस भी आ गया। दूसरा केस भी पहले केस से मिलता जुलता था। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ रात को एमएम मालम रोड पर जा रही थी कि किसी ने इन तीनों माँ और बच्चों का कत्ल कर दिया। और जब इन तीनों का पोस्टमार्टम किया गया था तो पता चला इन तीनों माँ बच्चों के जिस्म से दिल निकाल कर बाकी जिस्म वहीं गाड़ी में छोड़ दिए थे। पहले अगर उमर ये सोच रहा था इन दोनों मियाँ बीवी को किसी के बदले के चक्कर में कत्ल किया गया था, तो दूसरे केस में उसकी ये उलझन भी दूर हो गई थी। किसी बदले का चक्कर नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो कातिल कौन हो सकता है और उसे कैसे पकड़ना है, और वो जिस्म से सिर्फ दिल ही क्यों निकालता है। वो कातिल जो भी था कोई इंसान नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर कोई इंसान कत्ल करता तो उसे जिस्म से सिर्फ दिल निकालने की क्या ज़रूरत थी। उमर ने अपनी एक टीम बना ली और 10-12 पुलिस एहलकारों को एमएम रोड पे ड्यूटी पे लगा दिया और वो 12 पुलिस एहलकार सारी रात एमएम रोड पर गश्त करते रहे, लेकिन किसी ने कोई कातिल नहीं देखा। लेकिन असल मसला तब हुआ जब उस सुबह एक और कत्ल का वाक़या रिपोर्ट हुआ, और वो कत्ल का वाक़या बिल्कुल वैसा था जैसे कि अब तक के ये 2 वाक़यात थे। यानी कि जिस्म से दिल निकाल कर कत्ल किया गया था। अब उमर को सही मायनों में तशवीश होने लगी थी, क्योंकि वह खुद और 12 और एहलकार सारी रात एमएम रोड पर गश्त कर रहे थे। उन्हें कुछ नज़र नहीं आया तो फिर उसी रात एक और कत्ल कैसे हो गया। उमर इस सारे मामले से काफ़ी परेशान था। वह सुबह शाम उसी केस में उलझा हुआ था। दिल निकाल कर कत्ल करने वाले वाक़यात में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। फिर उमर के जहन में एक नई तरकीब आई। उसने सीसीटीवी कैमरा पुलिस गाड़ी में लगा दिए और अपने एक एहलकार को गाड़ी में बिठा दिया। साथ ही उस एहलकार को 2 भरी हुई पिस्टल्स भी दे दी, ताकि अगर कोई उस पर हमला करने की कोशिश करे तो वो जो जवाबन कार्रवाई करके अपना दिफा कर सके। आज आखिर सच झूठ का जो भी हकीकत थी सामने आ जाती, क्योंकि वह कातिल जो कोई भी था ज़रूर उस पुलिस एहलकार पर हमला करने की कोशिश करेगा और वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और ये केस बिल्कुल वाजिया हो जाएगा। आज उमर को यकीन था वो कातिल जो कोई भी था पकड़ा ही जाएगा। उमर के इस यकीन से उमर उस एहलकार को एमएम रोड पर भेजकर खुद स्टेशन चला गया और बैठकर इंतज़ार करने लगा। वहीं पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे उमर की आंख लग गई और वो कुछ घंटों के लिए सो गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो एक बुरी खबर उसके इंतज़ार में थी। वो पुलिस एहलकार जिसे कल रात उसने गश्त पर भेजा था उसका कत्ल हो गया। उसका कत्ल भी वैसे ही हुआ था जैसे अब तक कत्ल होते आ रहे थे, कि मतलब कि सीने से उसका भी दिल निकाल लिया गया था और उसको कत्ल कर दिया गया था। उमर को इस एहलकार की मौत का बहुत दुख था, लेकिन साथ ही उमर को इस बात की खुशी थी कि वो कातिल जो भी था उसकी फुटेज कार में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होंगी। उमर ने लैपटॉप से कार में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई। उसने पूरी वीडियो देख ली, लेकिन उस एहलकार के कत्ल की वीडियो कहीं नहीं थी। उमर ने उस एहलकार के जिस्म पे खून देखा था, उसका फटा हुआ सीना भी देखा था, लेकिन पूरी वीडियो में उस कातिल की कोई भी तस्वीर नज़र नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा कौन सा कातिल था वो जिसकी तस्वीर कैमरे में भी रिकॉर्ड ना हो सके। अब उमर को यकीन ना आया वो कातिल कोई इंसान नहीं था। दिल निकाल कर कत्ल कर देने वाले केसेस बढ़ते जा रहे थे। उमर को ऊपर से मुसलसल सख्त ऑर्डर्स मिल रहे थे कि वह जल्द से जल्द इस कातिल को गिरफ्तार करे। उमर को दूसरा कोई रास्ता नज़र ना आया तो उस अगली रात उसने खुद ही एमएम रोड पर जाने का फ़ैसला किया। वो बिना यूनिफॉर्म के अपनी गाड़ी में बैठा और एमएम रोड की तरफ चल पड़ा।
वह कातिल जो भी था आज सामने आ ही जाना था। वह कातिल उस पर हमला करता। एमएम रोड उस वक्त बिल्कुल खाली था। लोग इस रोड पर रात को आने से डरने लगे थे। गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई। उमर अभी गाड़ी से निकलकर गाड़ी को चेक करने ही वाला था कि कार की विंडो के सामने खूबसूरत लड़की आकर खड़ी हो गई। उमर ने हैरानगी से उस लड़की को देखा। जाने कौन थी और इस तरह अचानक कहाँ से आ गई? क्या वह एमएम रोड के खौफनाक कातिल से वाकिफ नहीं थी, वो जो इस तरह बिना डरे वहाँ घूम रही थी? उस लड़की ने उमर से कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। अब इतनी रात को कोई और गाड़ी भी नहीं मिलेगी, क्या मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ सकती हूँ? बराए मेहरबानी आप मुझे लिफ्ट दे दें। उमर ने मुस्कुराते हुए कार का विंडो खोला और उसको उस लड़की को अंदर आने की इजाज़त दी। उमर वैसे भी लोगों की मदद करता था और ये लड़की बेचारी रात को अकेली सफ़र कर रही थी, तो उमर के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। उमर ने एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट किया और इस बार अजीब तौर पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। रास्ते में सना ने खुद उमर से बात शुरू की और बोली, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? उमर ने बताया, दरअसल मैं एक पुलिस वाला हूँ और एक मुजरिम की तलाश में हूँ जो रोज़ाना रातों को मुसाफिरों पर हमला करता है। सना उमर की बात सुनकर खामोश हो गई और फिर उमर ने सना से पूछा, और आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? सना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने खाला के घर शादी पर गई थी, मैं वहीं से आ रही हूँ। उमर ने कहा, आपको डर नहीं लगता यूँ इस तरह अकेले सड़क पर? सना ने उमर की बात पर कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता, यहाँ पर कोई भी मुझे कुछ नहीं कह सकता। सना अजीब अंदाज में बोली। उमर ने उसे कुछ हैरानगी से देखा और साथ ही उस कातिल के बारे में सोचने लगा। अचानक उमर की नज़र सना की आंखों की तरफ गई और उमर ने हैरान होकर सना की आंखें देखी। वह काफ़ी लाल हो चुकी थी। उमर ने हैरानगी से पूछा, आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हैं? सना ने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया, मैं रास्ते में आ रही थी कि तेज़ हवा से कोई कचरा आंखों में चला गया। उमर ने सना की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और वो गाहे बगाहे सना को देखता रहा, लेकिन सना उमर को नहीं, उमर के गर्दन में मौजूद गोल्डन लॉकेट को देख रही थी। फिर सना ने उमर से पूछा, ये लॉकेट आपने कहाँ से ली? उमर ने अपनी लॉकेट को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ये लॉकेट मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। सना ने कुछ अजीब नज़र से उस लॉकेट को देखा और बोली, अच्छा क्या खास बात है इस लॉकेट में? उमर ने जवाब दिया, दरअसल ये एक तावीज़ है, इसमें गोल्डन को कवर लगा हुआ है। सना की आंखें मज़ीद सुर्ख हो गई। फिर सना ने कहा, गाड़ी रोके, मुझे उतरना है। उमर ने हैरान होकर पहले बाहर सुनसान सड़क को देखा, फिर सना को देखा और हैरानगी से बोला, ये तो खाली सड़क है, यहाँ पर उतरकर आप क्या करेंगी? लेकिन सना ने ज़िद करते हुए कहा ना, मुझे यहीं पर उतार दो, मुझे जाना है कहीं। उमर को सना का लहजा काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसने गाड़ी रोक दी। सना गाड़ी से निकलकर बाहर निकल गई। उमर एक बार फिर गाड़ी चलाने लगा और काफ़ी देर तक सना के बारे में सोचने लगा। सारी रात एमएम रोड पर गश्त करता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई, लेकिन उसे कोई कातिल रोड पर नज़र नहीं आया। अब उसे सख्त तशवीश होने लगी थी। एसएचओ बार बार उमर से केस की रिपोर्ट तलब कर रहा था और वो उसको बार बार रिपोर्ट दे रहा था और वह हैरान था, अगर वह सारी रात एमएम रोड पर गाड़ी चलाता रहा तब वो कातिल उसके सामने क्यों नहीं आया? उमर ने हिम्मत नहीं हारी और अगली रात फिर एमएम रोड पर जाने का फैसला किया। एक बार फिर उन्हीं सड़कों पर था, इधर से उधर गाड़ी चलाते हुए वो चारों तरफ देख भी रहा था। अचानक उसे दूर सड़क पर एक लड़की खड़ी नजर आई। उमर गाड़ी मोड़कर उस लड़की के पास गया और उस लड़की को देखकर काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि वह सना थी। उमर ने गाड़ी सना के पास रोक दी और उससे फिर से पूछा, आप फिर से इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? सना ने सुर्ख आंखों से उमर की तरफ देखकर कहा, कल रात मेरा पर्स यहीं पर गिर गया था, वही ढूंढने आई हूँ। उमर ने कहा, अच्छा आए, गाड़ी में बैठे, इतनी रात को आप अब अकेले कैसे जाएगी? सना आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। उमर गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगा। सना ने उमर से पूछा, आप एक बार फिर इस सड़क पर क्यों आए हैं? उमर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अभी तक उस कातिल को ढूंढ रहा हूँ जो लोगों के दिल निकाल कर कत्ल कर देता है। सना बोली, हो सकता है वो कातिल आपको कभी ना मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका भी दिल निकाल कर कत्ल कर दे। आपको डर नहीं लगता? सना का लहजा काफ़ी अजीब था। उमर ने बहादुरी से जवाब दिया, दरअसल मुझे खुद से ज़्यादा उन लोगों की फ़िक्र है जिन्हें वो कातिल रोज़ मारता है, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि वो कातिल है कौन। सना ने ज़ोरदार कहका लगाया और उमर उसके कहके का मकसद ना समझ पाया। उमर खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा और इधर उधर देखता रहा। अचानक उसकी नज़र सना पर पड़ी, जिसका चेहरा काफ़ी लाल हो रहा था और माथे से काफ़ी पसीना आ रहा था। उमर ने सना से पूछा, आप ठीक तो है ना? क्या हो रहा है आपको? सना ने फिर पुरस्रार लहजे में उमर के लॉकेट को देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। उमर ने फिर कोई बात नहीं की। कुछ आगे जाकर सना ने अचानक उमर से एक और सवाल किया, आपका लॉकेट बहुत खूबसूरत और कीमती भी लग रहा है।
उमर ने मुस्कुराकर लॉकेट को देखा जब सना ने कहा, क्या आप ये लॉकेट 1 मिनट के लिए उतार कर मुझे दिखा सकते हैं? उमर कुछ मासूम से बोला, आई एम सॉरी, दरअसल मेरी माँ ने कहा था ये लॉकेट कभी अपने गले से ना उतारना। सना ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा, प्लीज़ एक बार ये लॉकेट उतार कर दिखा दें। उमर ने कहा, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब की बार सना को काफ़ी गुस्सा आया और उसका लहजा और अंदाज बिल्कुल बदल गया। वो गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कहा ना ये लॉकेट उतारो। उमर सना के लहजे और अंदाज पे बुरी तरह चौंक गया और गाड़ी को ब्रेक लगा दी और पीछे मुड़कर सना को देखा तो हैरान रह गया। सना का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था, उसके दांत बड़े होते जा रहे थे। उमर काफ़ी हैरानगी से सना को देखता रहा। फिर अचानक उमर की नज़र सना के पाँव की तरफ गई तो जैसे वह सदमे में आ गया। सना के पाँव उल्टे थे, उसका मतलब सना कोई इंसान नहीं थी। उमर ने जल्दी से पिस्तौल निकालकर सना को देखा और गुस्से से पूछा कि कौन हो तुम? सना की आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी और उसने अजीब आवाज़ में जवाब दिया, मैं वही खूनी चुड़ैल हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। उमर ने पूछा, तुम क्यों करती हो लोगों के खून और उनके जिस्म से दिल को क्यों निकाल लेती हो? वो गुस्से से बोली, क्योंकि मैं लोगों का दिल कच्चा खा जाती हूँ और अपनी भूख मिटाती हूँ। मैं तुम्हारा दिल भी निकालने वाली थी, लेकिन तुम इस लॉकेट की वजह से बच गए जिसके अंदर तावीज़ है। आज मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अपना ये लॉकेट उतार कर फेंक दो। उमर ने जल्दी जल्दी वो लॉकेट अपने कमीज़ के अंदर छुपा लिया। इस लॉकेट में ही वो ताकत थी जिसकी वजह से वो चुड़ैल इस कत्ल को ना कर सकी। उमर ने पिस्तौल से 2-4 गोलियां उस चुड़ैल पर चलाई, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ और वो बार बार कह रही थी, अपना लॉकेट उतार दो। उमर दिल ही दिल में कलाम का विर्द करने लगा। उस चुड़ैल ने उमर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उमर को हाथ लगाते ही उसे करंट लगा और वो पीछे हो गए। उमर जानता था ये करंट उसे तावीज़ की वजह से लगा है। वो चुड़ैल गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उमर भी बाहर निकला और वो चुड़ैल तावीज़ से डरकर भागने लगी। उमर उस चुड़ैल के पीछे भागता रहा और उस पर गोलियां चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उमर जानता था अगर वो चुड़ैल आज उसके हाथ से जिंदा बच गई तो वह दोबारा कभी उसके हाथ नहीं आएगी और जाने कितने लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए उमर उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन वह चुड़ैल बहुत तेज़ी से भाग रही थी। फिर अचानक उमर को एक ख्याल आया, वो चुड़ैल तावीज़ से डरती थी और उमर ने वो तावीज़ गले से उतारकर उस चुड़ैल के जिस्म पर फेंक दिया। तावीज़ चुड़ैल के जिस्म से टकराते ही चुड़ैल का जिस्म ऐसे जलने लगा जैसे पेट्रोल से आग भड़कता है। चुड़ैल चीखती तड़पती और जलती रही और कुछ ही लम्हे में उस चुड़ैल का वजूद ख़त्म हो गया और अब उसके जिस्म की जगह पर सड़क पर हर जगह राख पड़ी हुई थी। उमर ने जाकर अपना लॉकेट उठाया और खुदा का शुक्र अदा किया। आज एक बहुत बड़े खौफनाक चुड़ैल से उसने अपने इलाके के लोगों को आज़ाद करवाया था। अल्लाह हाफिज़।